1,38,000 रुपए, ये वो रकम है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी को चंदे के तौर पर दान दी है। और इस पैसे के साथ ही कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर क्राउड फंडिंग की शुरुआत कर दी। लेकिन 138 साल पुरानी पार्टी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब उसे लोगों से पैसे मांगने की जरूरत पड़ गई? आखिर महज 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया है कि उसे फंड जुटाने के लिए किसी कॉरपोरेट नहीं बल्कि आम लोगों से अपील करनी पड़ी? और क्या पैसे जुटाने की ये अपील पैसे जुटाने से ज्यादा वोट जुटाने के लिए है, जिसका सहारा कभी महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में भी लिया था? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 28 दिसंबर को कांग्रेस का बर्थडे है। इस साल पार्टी 138 साल की हो रही है और इस मौके पर ही कांग्रेस ने 18 साल से ऊपर के लोगों से चंदा देने की अपील की है। इसमें चंदे की न्यूनतम राशि 138 रुपए रखी गई है। जिसे भी चंदा देना है वो 138 रुपए, 1380 रुपए या 13,800 रुपए या फिर इसी 138 के गुणांक में पार्टी को चंदा दे सकता है। 28 दिसंबर को जब पार्टी का बर्थडे होगा तो पार्टी की ओर से नागपुर में एक रैली आयोजित की जाएगी। इसमें पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता शरीक होंगे और उसी दिन ऑनलाइन चंदे का ये कार्यक्रम बंद करके डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा और हर बूथ से कम 10 घरों में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा करेंगे। तो क्या कांग्रेस को डोनेट फॉर देश कैंपेन के जरिए सिर्फ पैसा चाहिए या फिर कहानी कुछ और है जिसका इशारा कांग्रेस कर चुकी है? जाहिर है कि कांग्रेस क्राउड फंडिंग के जरिए इतने पैसे तो इकट्ठा कर नहीं पाएगी कि वो बीजेपी के बराबर पैसे हासिल कर ले, क्योंकि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने यह कोशिश की भी थी और तब उस समय उसे बुरी तरह से नाकामी हाथ लगी थी। लिहाजा कहानी कुछ और ही है और ये कहानी है लोगों से सीधे जुड़कर उनसे कुछ पैसे हासिल करने के साथ ही उनका भरोसा जीतने की, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट में भी तब्दील हो सके। खुद कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड का उदाहरण देकर अपनी मंशा साफ कर दी है। दरअसल 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के मुंबई में बाल गंगाधर तिलक की मौत हो गई और 1 अगस्त 1920 ही वो तारीख थी जब महात्मा गांधी के आह्वान पर देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और जिसका अंतिम लक्ष्य स्वराज था। तो उसी साल यानी कि 1920 में ही कांग्रेस का महाराष्ट्र के नागपुर में अधिवेशन हुआ और वहां तय किया गया कि असहयोग आंदोलन के जरिए स्वराज हासिल करने के लिए कांग्रेस को पैसे चाहिए और ये पैसे लोगों से चंदे के तौर पर लिए जाएंगे। चंदा जुटाने के इस अभियान को नाम दिया गया तिलक स्वराज फंड। तब कांग्रेस का लक्ष्य था कि अप्रैल 1921 से जून 2021 के बीच कांग्रेस करीब 1 करोड़ रुपए जुटाएगी। जब चंदा जुटाने की तारीख बीत गई तो कांग्रेस के पास 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम चंदे के तौर पर जमा हो चुकी थी। लेकिन इस चंदा अभियान में सिर्फ पैसे ही जमा नहीं हुए थे, लोग भी जमा हुए जो महात्मा गांधी की एक आवाज पर अपने स्कूल, अपनी नौकरी, अपना कारोबार, अपना घर छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। पैसे का मकसद सिर्फ इतना सा था कि जिन्होंने भी कांग्रेस को स्वराज फंड में पैसे दिए हैं वो असहयोग आंदोलन का हिस्सा जरूर बने और यही हुआ। असहयोग आंदोलन की सफलता इस बात की गवाही देती है कि तिलक स्वराज फंड ने पैसे के साथ ही आदमी भी जुटा दिए जो कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार थे। अब भी कांग्रेस की मंशा यही है कि जो भी लोग कांग्रेस को चंदा देंगे, चाहे वो रकम 138 रुपए ही क्यों न हो, वो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होंगे और उसे वोट करेंगे। नहीं तो इस चंदे के जरिए कांग्रेस पैसे जुटाकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएगी। ये सोचना भी अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि आंकड़े तो यही गवाही देते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि सत्ता में आने से ठीक पहले साल 2013-14 में बीजेपी के पास कुल रकम करीब 781 करोड़ रुपए थी। करीब 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी के पास अब कुल रकम बढ़कर 6,047 करोड़ रुपए हो गई है। ये आंकड़े साल 2021-22 के हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न से हासिल हुए हैं। और अब कांग्रेस को देखिए, साल 2013-14 में जब देश की सत्ता कांग्रेस के ही पास थी तो पार्टी के पास 767 करोड़ रुपए थे। यानी कि सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस के पास बीजेपी से तब भी कम ही पैसा था। लेकिन सत्ता जाने के बाद कांग्रेस के पैसे में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और 2019-20 में कांग्रेस के पास कुल पैसे 929 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन 2021-22 में जब बीजेपी के पास कुल पैसे 6,047 करोड़ रुपए हो गए थे तो कांग्रेस के पास महज 806 करोड़ रुपए रह गए। यानी कि बीजेपी के पास कांग्रेस से करीब 8 गुना ज्यादा पैसा है। पब्लिक डोनेशन हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड, इसमें भी बीजेपी कांग्रेस से कम 4 गुना आगे है। उदाहरण के तौर पर 2021-22 में कांग्रेस को पब्लिक डोनेशन और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 541 करोड़ रुपए मिले थे,
जबकि उसी वक्त में बीजेपी को 1917 करोड़ रुपए हासिल हुए थे। तो अब क्राउड फंडिंग के जरिए कांग्रेस इस आंकड़े तक पहुंच जाएगी, ऐसा सोचना भी बेमानी है। लिहाजा क्राउड फंडिंग एक जरिया है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। इसमें कांग्रेस कितनी कामयाब होगी ये 28 दिसंबर को तय हो जाएगा। तो तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।